नमस्कार साथियों, विगत काफ़ी दिनों के बाद मैं आज फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। टॉपिक है आज का, यानी विषय है आपका कन्वेंशनल लॉ को जब हम कार्य करते हैं तो विभिन्न प्रकार की स्थितियों में उसको अटैच करना पड़ता है। वो हो सकता है लाइव तो आप करते ही हैं, यानी एनर्जाइज करते हैं, डेड अटैच करते हैं विथ MRBC इक्वलाइजिंग पाइप, विदाउट MRBC इक्वलाइजिंग पाइप। आप मल्टीपल वेव ऑपरेशन में भी आपको ज़रूरत पड़ती है। मल्टीपल बनाने के लिए बैंकर बनाना पड़ता है, लॉन्ग हॉल बनाना पड़ता है, डबल हेडेड बनाना पड़ता है। इन सारी परिस्थितियों में हमारे लोको पायलट भाइयों को दिक्कत आती है कॉक की पोजीशन को लेके, कि किस पोजीशन में किस कॉक की क्या पोजीशन होगी विभिन्न परिस्थितियों में। तो आज मैं आपको उसके विषय में संक्षेप में बताऊंगा, जिससे कभी भी भविष्य में आपको इस तरीके की गतिविधि करनी पड़े तो आपको कतई दिक्कत ना हो। तो आज मैं सिर्फ आपको कन्वेंशनल लोको के विषय में बताऊंगा। नेक्स्ट में मैं आपको 3 फेज लोको बताऊंगा। कन्वेंशनल लोको के विषय में आपको पता है कि कन्वेंशनल लोको में आपका CCB2 तो है नहीं, नॉर्मल लोको होता है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लाइव जब यानी कि लाइव लोको में कॉक की पोजीशन क्या होगी। तो सबसे पहले कॉक आप याद कर लीजिए, HBA हमेशा ऑन रहेगा। HBA को आपको ऑन रखना पड़ेगा। A9 और SA9 इनकी पोजीशन सबको पता है। वर्किंग कैब में खुले और नॉन वर्किंग यानी पीछे वाली में बंद। उसके बाद नेक्स्ट आता है A8 दिया, जिसे आप LNT कॉक कहते हैं, ये भी खुला। MU2V वाल्व लीड पर, MU2V वाल्व लीड पर। IP कॉक खुला। उसके बाद आपका आता है फीड कॉक, यानी कि आजकल C2N टाइप लग रहे हैं, इनके इनकमिंग और आउटगोइंग खुले। और J1 J2 लीडिंग है, वो लाइव लोको है तो गाड़ी की दिशा के अनुसार तो ये आपको पता है HBA 1 पर होगा। A9 और SA9 के कॉक वर्किंग कैब में चारों कॉक खुले, नॉन वर्किंग में बंद। LNT यानी A8 का खुला रहेगा, MU2V वाल्व लीड पे रहेगा, IP का खुला रहेगा और फीड वाल्व का कॉक खुला रहेगा। J1 J2 गाड़ी की दिशा अनुसार। लेकिन इसी लोको को जब आप डेड करते हैं तो डेड करने में आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। डेड करने के दौरान आप देखिए, यहीं से देखिए, HBA क्या होगा, ऑफ। HBA को आप ऑफ कर देंगे और ये वर्किंग कैब और नॉन वर्किंग कैब के दोनों तरफ के कॉक बंद। A8 यानी लीड एंड टेल कॉक बंद। MU2V वाल्व ट्रेल पर। IP कॉक बंद और C2N
फीड वाल्व बंद, आईसी इनकमिंग और आउटगोइंग। और J1 J2 न्यूट्रल पर कर यानी कि टर पर लॉक कर देंगे। ठीक, उसके बाद आप क्या करते हैं, डेड लोको में आप लाइव लोको अटैच करते हैं। अब दो चीज़ें हो सकती हैं, एमआर और बीपी के काक आप जोड़ेंगे दोनों लोको के, और उसके बाद आप सबसे पहले डेड लोको का बीपी और एफपी के काक खोलेंगे, उसके बाद लाइव लोको के खोलेंगे। अब एमआर और बीसी पाइप, दो कंडीशन हो सकती है, जोड़कर या बिना जोड़े। आप एमआर और बीसी पाइप अगर जोड़ते हैं तो फिर जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आपके दोनों लोकों में लोको ब्रेक लगते हैं, इंडिपेंडेंट लोको ब्रेक लगते हैं। यानी कि आगे वाले लोको से जब आप SA9 से प्रेशर लगाएंगे, यानी SA9 को अप्लाई पे करेंगे, तो डेड लोको में भी प्रेशर लगेगा। लेकिन यदि आपने एमआर और बीसी इक्वलाइजिंग पाइप नहीं जोड़े हैं तो क्या होगा कि आपने क्या जोड़ा है, बीपी पाइप प्लस एफपी पाइप। बीपी पाइप प्लस एफपी पाइप जोड़ेंगे तो क्या होगा कि आगे वाले लोको का बीपी के द्वारा पीछे वाले लोको का MR4 चार्ज हो जाएगा, कितने से, 5 kg से, और उसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ कंजक्शन ब्रेकिंग होगी, जिसको आप कहते हैं सिंक्रोनाइजिंग ब्रेकिंग। यानी कि A9 से जब आप प्रेशर ड्रॉप करेंगे, SA9 से नहीं, SA9 से लगाएंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। A9 से जब आप लगाएंगे तो पीछे वाले लोको में भी, आगे वाले लोको में भी लोको ब्रेक लगेंगे और पीछे वाले लोको में भी लोको ब्रेक लगेंगे, यानी सिंक्रोनाइजिंग ब्रेकिंग होगी। यानी कि कंजक्शन ब्रेकिंग होती है जब आप MRBC पाइप नहीं जोड़ते हैं तब की स्थिति है। और अगर आपने जोड़ा है तो दोनों लोकों में SA9 अप्लाई करने पर इंडिपेंडेंट ब्रेकिंग होगी। लेकिन अगर किसी कारणवश ऐसी स्थिति आए कि जब आप A9 से ब्रेक लगाएं या SA9 से ब्रेक लगाएं और पीछे वाले लोको में लोको ब्रेक अप्लाई हो और उसके बाद रिलीज होने में दिक्कत हो, तो ऐसी कंडीशन में एक चीज़ हमेशा याद रखिए, ज़्यादा दिमाग मत खर्चा करिए कि पीछे वाले लोगों का MU2V वाल लीड पे ट्रेल पे है तो उसको लीड पे कर दें, रिलीज हो जाएगा तो फिर उसको ट्रेल पे कर देंगे। इतना सब करने कोई ज़रूरत नहीं। डेड लोगों के आगे या पीछे किसी भी साइड के BC इक्वलाइजिंग पाइप का एंगल काक को खोल दें, ये समस्या ख़त्म। अगर पीछे वाले लोगों का लोको ब्रेक रिलीज होने में प्रॉब्लम है तो पीछे वाले लोको यानी डेड लोको के BC इक्वलाइजिंग पाइप को खोल दें, उसके एंगल काक को खोल दें। ठीक, ये हो गया आपका MR और BC के साथ, विदाउट MR BC के साथ। अब आपको इसी लोको को यानी एज ए बैंकर यूज़ करना है, बैंकर लोको यूज़ करना है तो क्या होगा, सेम यही पोजीशन, ये तो डेड था, लाइव वाली ले आइए, HBA ऑन रहेगा और ये जो बंद था वर्किंग कैब में ये खुला रहेगा और नॉन वर्किंग में बंद। A8 और LNT का बंद रहेगा, ये बंद रहेगा। MU2V वाल्व लीड पर रहेगा, IP का खुला रहेगा, IP का खुला रहेगा और C2N जो है ये भी खुला रहेगा। और J1 J2 गाड़ी की दिशा के अनुसार, J1 J2 गाड़ी की दिशा के अनुसार। अब
ये हो गया आपका बैंकर, ये बैंकर की पोजीशन है। आपको मैंने डेड की बताई, लाइव की बताई। डेड की दो पोजीशन, एमआरबीसी विथ एमआरबीसी, विदाउट एमआरबीसी। उसके बाद आ गया बैंकर। बैंकर के बाद नेक्स्ट आता है लॉन्ग हॉल। लॉन्ग हॉल में दो कंडीशन हो सकती हैं कि सिंगल लोको लगे या मल्टीपुल। अभी मल्टीपुल बताना भूल गया। तो बैंकर, जब भी लॉन्ग हॉल में बीच का लोको कन्वेंशनल लोको हो तो उसकी क्या पोजीशन रहेगी, उसको बैंकर बना दीजिए भाई, सीधे ये बैंकर बना दीजिए, आपका लॉन्ग हॉल का फॉर्मेशन पूरा हो जाएगा। क्या करना है, बीच के लोको को बैंकर बनाना है, बीच के लोको को बैंकर बनाना है लॉन्ग हॉल में कन्वेंशनल लोको की स्थिति में। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक कंडीशन आती है कि लॉन्ग हॉल के में आप C2N टाइप यानी कि फीड वाल्व को बंद करेंगे, बस इतना रहेगा। J1 J2 आपको पता है गाड़ी की दिशा के अनुसार, गाड़ी की दिशा के अनुसार। ठीक, तो क्या करना, बैंकर की पोजीशन को लॉन्ग हॉल फॉर्मेशन में मिडिल लोको में आप तैयार कर दें, बैंकर की पोजीशन में कर दें, आपका लॉन्ग हॉल तैयार हो गया। ये हो गया आपका लॉन्ग हॉल अब, और बैंकर दोनों हो गए। उसके बाद आता है मल्टीपुल MU लोको। मल्टीपुल लोको में क्या होता है, दो लोको होते हैं, एक लीडिंग और एक ट्रेलिंग। एक लीडिंग लोको होगा और एक ट्रेलिंग लोको का। लीडिंग लोको जैसे आप सिंगल लोको को लाइव बताया था, यानी कि HBA ऑन पर A9 SA9 के वर्किंग कैब में खुले, A8 का यानी LNT का खुला, खुला, ये है MU खुला, IP का खुला, MU2V वाल्व लीड पे, C2N टाइप खुला यानी फीड वाल्व खुला, और J1 J2 गाड़ी की दिशा के अनुसार। टेलिंग लोको में ये दोनों बंद। टेलिंग लोको में क्या होगा, पीछे वाले लोको में दोनों कैब के कटआउट काक A9 SA9 के बंद। A8 यानी LNT काक बंद। ठीक, MU2V वाल्व आपके एक मिनट, MU2V वाल्व लीड पर, IP काक पीछे वाले में बंद, और ये भी आपका पीछे वाले में बंद। और लोग भूल जाते हैं, नहीं भी बंद करते हैं। और J1 J2 स्वतः सेट होंगे, जैसे आगे वाले का रिएक्शन सेट होता है उसी प्रकार से आपके लीडिंग लोको में स्वतः सेट होगा और पीछे वाले लोको में भी वही पोजीशन हो जाएगी। तो ये है आपका मल्टीपुल लीड ऑपरेशन में। HBA ऑन पर रहेगा, A9 ये ट्रेलिंग लोको का है, A9 SA9 दोनों कैब में बंद, A8 यानी लीड एंड ट्रेल काक बंद, MU2V वाल्व लीड पर और IP काक बंद, C2N टाइप बंद, J1 J2 गाड़ी की दिशा के अनुसार रहेंगे। ठीक, ये है MU लोको में। और इसी चीज़ को जब आप ले जाएंगे किसमें, आप ले गए लॉन्ग हॉल में, तो लॉन्ग हॉल में भी लीडिंग लोको की पोजीशन जो होती है सिंगल लोको की तरह रहेगी और टेलिंग लोको की पोजीशन वही रहेगी। लेकिन जब ये लॉन्ग हॉल में लगेगा तो एक काम ये होगा कि उसमें ये जो है काक सिंगल लोको में, वो मल्टीपुल में जो लीडिंग में बंद खुली रहती है, लेकिन जब वो लॉन्ग हॉल में लगेगा तो मल्टीपुल के लीडिंग लोको में भी A8 काक बंद हो जाएगा, मल्टीपल लोको में भी
A8 काक बंद हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ये है आपका मल्टीपल लोको, बैंकर लोको, लॉन्ग हॉल लोको, लाइव डेड लोको अटैच विद लाइव लोको विथ MRBC पाइप और विदाउट MRBC पाइप। ये है आज का सब्जेक्ट। जहाँ कहीं कुछ दिक्कत हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आपका प्रयास करूँगा कि मैं आपको पुनः इसको समझाने का प्रयास करूं। धन्यवाद साथियों। पुनः आपसे विदा। विवेक सचान, CLI लखनऊ।